Hello, student. We were studying the chapter electricity, and I hope all of you will be safe and healthy. Let's continue. तो बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे. हमने रेजिस्टेंस तक पढ़ लिया था बेटा. इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम देख रहा था. इलेक्ट्रिक सिंबल देख लेते हैं. तो आपको रिकॉल करवा दो बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो वो उसमें फ्लो होने वाले करंट का फ्लो अपोज करता है is called resistance. What is resistance of a conductor is numerically equal to the ratio of potential difference across its ends to the current flowing through it. That is resistance equal to क्या होता है बेटा? Potential difference upon current. रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल R से, पोटेंशियल डिफरेंस को V से और करंट को I से. तो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड द कंडक्टर. अब बेटा इन रेजिस्टेंस को हम मेज़र कैसे करते हैं वो समझते हैं. तो आज हम देखेंगे मेजरिंग डिवाइस. पहला मेजरिंग डिवाइस है बेटा अमीटर. इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट. ये आपको जो डिवाइस दिख रहा है बेटा डायग्राम में इज कॉल्ड अमीटर. और अमीटर को बेटा हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं. पॉजिटिव एंड ऑफ अमीटर मस्ट बी कनेक्टेड नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बेटा जो इसका पॉजिटिव एंड है अमीटर का, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं. ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है. एंड वाइस वर्सा. और जो निगेटिव एंड है उसको हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बेटा. अब नेक्स्ट जो मेजरिंग डिवाइस है वो है वोल्ट मीटर. ये देखिए बेटा अमीटर की तरह एक और डिवाइस होता है उपकरण जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल. जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिख रहा है. ये देखिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं. द पॉजिटिव एंड ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव एंड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्ट करते हैं. अब हम देखेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. इन रेजिस्टेंस को हम किस किस तरह से जो है बेटा कंबाइन करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. देर आर टू वेज ऑफ जॉइनिंग रजिस्टर्स टुगेदर. अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये रजिस्टर्स क्या होता है. तो बेटा दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर. अब ऐसे सब्सटेंस बेटा जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है वो कहलाते हैं गुड कंडक्टर. क्योंकि हमने डिस्कस करा था बेटा करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर करंट डबल है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट क्या हो जाएगा बेटा डबल, और करंट हाफ होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा बेटा. And those substances which have comparatively high electric resistance are called resistors बेटा. और ऐसे सब्सटेंस जिनका हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो कहलाते हैं रेजिस्टेंस. फॉर एग्जांपल बेटा आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखी प्रेस, तो द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ निक्रोम. वो जो उसका इलेक्ट्रिक एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट जिसके कारण प्रेस गर्म होती है वो निक्रोम का बना रहता है बेटा, विच इज रजिस्टर्स. तो वो है रजिस्टर्स बेटा. अब जो रबर आपके ग्लव्स रहते हैं वो क्या है इंसुलेटर है. तो इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. वो क्या करते हैं बेटा, उनका इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है इसलिए वो करंट से प्रोटेक्ट करते हैं. द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर. कॉपर क्या है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और द कवरिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक. और आपने देखा है कि कॉपर वायर को प्लास्टिक की कवरिंग रहती है क्योंकि प्लास्टिक क्या है बेटा इंसुलेटर. तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन करते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब रेजिस्टेंस इन सीरीज. When two or more resistors are connected end to end, consequently they are said to be connected in series.
अगर हमने रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं बेटा सीरीज कनेक्शन। When a number of resistors connected in series are joined to the terminal of battery, then each resistance has a different potential difference. अब बेटा इन रजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट करके इनके टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जो प्रत्येक रजिस्टर से बेटा उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल। पर जो उनका टोटल रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये देखिए बेटा जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये है रेजिस्टेंस R1 R2 R3। इनके देखिए एंड टू एंड हमने क्या करा है, इनको कनेक्ट कर दिया, तो ये कहलाता है सीरीज कनेक्शन। और हर रजिस्टर से हमने एक क्या कनेक्ट करा है बेटा, वोल्ट मीटर। ये देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर एज्यूम किया है बेटा इनका। ये देखिए R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 का V2 एंड R3 का V3। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस पर हम जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल टू IR। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, 3 और 4। V1 इक्वल टू IR1 IR2 IR3। अब हमने सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 2, 3 और 4 को इक्वेशन 1 में, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, V इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह हमने रख दिया IR। तो देखिए यहाँ पे अब IR1 IR2 IR3, I हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R इक्वल टू I से I कैंसिल हो गया, R1 प्लस I2 प्लस R3। देयरफॉर वी कंक्लूडेड दैट द सम टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। अब बेटा हमने रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करा है, पैरेलल। व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट, दो रेजिस्टेंस को हमने एक सेम 2 पॉइंट पे कनेक्टेड कर दिया, तो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बेटा, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अब देखा था बेटा हमने सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे ईच रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड। डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और अलग अलग करंट फ्लो होगा बेटा पैरेलल कनेक्शन में, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पैरेलल रेजिस्टेंस taken together is equal to the current flowing in the circuit as a whole. Thus, when a number of resistors are connected in parallel, then the sum of current flowing through all the resistance is equal. तो करंट का जो सम होगा वो इक्वल होगा टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये देखिए बेटा ये डायग्राम में ये जो हमने ड्रॉ बनाया है ये है बेटा पैरेलल कनेक्शन। ये जो फिगर शो कर रहा है 3 रजिस्टर्स को हमने कैसे कनेक्ट करा है बेटा, पैरेलल। Suppose current across resistance R1 is I1, I2 is I2 and R3 is I3। फिर से हम क्या करेंगे, I टोटल करंट क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ भी हमने ओम्स लॉ अप्लाई करा, I इक्वल टू वी आई अपॉन आर, तो I1 इक्वल टू वी अपॉन R1, वी अपॉन R2, वी अपॉन R3। अब वापिस हमने सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 2, 3, 4 को इक्वेशन 1 में, तो हमको क्या मिला बेटा, V अपॉन R इक्वल टू वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3। अब इस तरह से हमने क्या निकाल लिया बेटा, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया बेटा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो हमको फार्मूला क्या मिलेगा बेटा, I अपॉन R इक्वल टू I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3। तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल आए कि रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कराए तो आपको फार्मूला रखना है बेटा बस 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।